नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में डॉक्टर संजय निषाद पर चर्चा करेंगे। संजय निषाद पर चर्चा करने का हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि इससे समाज का भला हो जाए। समाज के भले के लिए हमें चाहे किसी के भी पक्ष को जनता के सामने लाना पड़े, वो चाहे देश के पीएम हो, सीएम हो या कोई अध्यक्ष हो या चाहे कोई कुछ भी हो, हमें कोई परवाह नहीं है कि हम जिस पर टिप्पणी करते हैं वो हमें डंडा मारे या वो हमें गाली दे। हमें इसकी परवाह नहीं है। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर भी टिप्पणी करने को तैयार हैं, जो कुछ लोगों के पूजनीय हैं। और हमारी टिप्पणी जो हमें जानकारी है, किताबी जानकारी, हवा में नहीं, ऐसे बौद्धिक और मौखिक नहीं। हम जो भी टिप्पणी करेंगे वो टिप्पणी एथेंटिक होगी और सबूत के साथ होगी। तो हमें किसी पर भी समाज के हित के लिए अगर किसी पर भी टिप्पणी करना है जिससे समाज का नुकसान होगा, अगर उस पर हमें टिप्पणी करना है तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक उसी तरह आज हम डॉक्टर संजय निषाद पर ये टिप्पणी वाला वीडियो बना रहे हैं कि डॉक्टर संजय को करना क्या चाहिए। वैसे ये पूरी चुनौती है, ये हमारी ये आज की यह वीडियो जो है डॉक्टर संजय के लिए खुली चुनौती है। डॉक्टर संजय अगर इस पर अमल करेंगे तो इसका लाभ, हमारी चुनौती का लाभ उन्हें मिलेगा, और डॉक्टर संजय अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी इस खुली चुनौती का नुकसान उन्हें हमेशा 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 के लिए उठाना पड़ेगा। तो चुनौती क्या है? जैसे आज जो प्रदेश का निषाद है, और प्रदेश का नहीं, जो हमारे संपर्क में पूरे देश के जो निषाद हैं, उनकी जो स्थिति है वो प्रतिदिन समाचार और चैनल, टीवी चैनल या समाचार इसलिए देखते हैं कि देखें तो अभी निषाद को आरक्षण मिला क्या, निषाद को आरक्षण मिला क्या? क्योंकि ये लड़ाई 70 साल से चल रही है। सैकड़ों लोग शहीद हुए इस पे, सैकड़ों लोग कुर्बान हो गए और आरक्षण अभी तक नहीं मिला। तो अब डॉक्टर संजय निषाद जैसा व्यक्ति उभर के आया सामने, तो लोगों को लग रहा है कि यह व्यक्ति आरक्षण हमको दिलवाएगा। और आज जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे निषादों के मन में छटपटाहट बढ़ रही है कि चुनाव करीब आ गया और अभी तक आरक्षण नहीं मिला। अभी आधा % से भी कम, दशमलव से भी बहुत नीचे नायक हैं, जिसको अभी 28 सितंबर को रविंद्र नायक समाज कल्याण सचिव ने आदेश कर दिया कि भाई इनको जो है अनुसूचित जनजाति का। अब बताइए कि दशमलव से भी कम नायक जिसको अनुसूचित जनजाति का लाभ मिला है। निषाद समुदाय 10% से भी ज़्यादा है, इसकी आबादी 10 से भी ज़्यादा है, और ये सैकड़ों लोग मांगते मांगते शहीद हो गए। ये मांग रहा है, इसे नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मांगा उसे बार बार मिलता चला जा रहा है। तो इसलिए समाज प्रतिदिन समाचार चैनल के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से ये जानकारी देख रहा है कि आज हमको निषाद का आरक्षण मिल गया, आज मिल गया। करते 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 ये चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहा है वैसे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। तो ये चुनौती इसलिए मैं दे रहा हूँ डॉक्टर संजय को कि अगर ये चुनौती स्वीकार कर ले रहे हैं और अगर इसका अनुपालन करा दे रहे हैं तो इसका लाभ उनको मिलेगा, अन्यथा कई सालों तक और इतने पिछड़ जाएंगे। क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति पीछे हो जाता है फिर वो जगह खाली नहीं रहती है, उस जगह पे कोई ना कोई दूसरा आ जाता है, फिर वो पीछे वाला आदमी आगे आने में उसे लंबा समय लग जाएगा और शायद न भी आवे। तो अच्छा, संजय को मैं क्यों चालाक कह रहा हूँ, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। जैसे मतलब अभी एक सवाल किया जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान का सबसे पहला व्यक्ति, ये राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया? तो पूरा देश जानता है। अगर पूरा देश नहीं जानता होगा तो गूगल बाबा से पूछ लेंगे तो गूगल बाबा बता देगा कि राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा। लेकिन अगर यही सवाल किया जाए कि डॉक्टर संजय निषाद को सबसे पहले किस व्यक्ति ने महामना की उपाधि दी, तो उत्तर आएगा 0। खुद डॉक्टर संजय ने अपने महामना कहवाए। दूसरा पूछा जाए कि इनको गॉड ऑफ फिशरमैन किसने कहा, तो फिर इसका उत्तर यही भी आएगा कि डॉक्टर संजय। यानी पूरे देश प्रदेश का एक भी कोई ऐसा निषाद का पुत्र नहीं मिलेगा जो सबसे पहले इनको उपाधि दिया हो महामना की, जो सबसे पहले इनको उपाधि दिया हो गॉड फादर की। तो जो आदमी इतना चालाक कि अपने ही महामना कह के और ये प्रसारित करवा रहा है कि हाँ हमको उपाधि महामना मिली, आप लोग महामना कहिए, हाँ अपने को गॉड फादर कह के और लोगों से कहवा रहा है कि गॉड फादर कहिए। तो जो आदमी इतना चालाक है, जैसे
यह आदमी 2016 से पहले कांशीराम साहब और डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित था। उनकी जय भीम का नारा लगाता था। कचहरी क्लब गोरखपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें हम भी विशिष्ट अतिथि थे और ये डॉक्टर संजय संचालन कर रहे थे। तो संचालन करने में जब मेरा समय आया, मुझे माइक मिला, तो मैं अपने समाज के जो अंग्रेज़ों के ज़माने के एमएलसी थे और हम लोगों के आरक्षण के जनक थे, वो बाबू रामचरण निषाद जी के मैं जीवन पे प्रकाश डाल रहा था। यह आदमी इतना घबरा गया निषाद नाम से, जय निषाद नाम से, कि जय निषाद नाम से जब मैं लगा वर्णन करने रामचरण जी का, तो ये मेरे हाथ से माइक छीन लिया। और माइक छीनने के बाद ये हुआ कि मेरे चाहे वो समर्थक रामज्ञा रहे हों, चाहे खदेरन रहे हों, चाहे डॉक्टर संतराम रहे हों, चाहे दयाशंकर रहे हों, जितने भी लोग थे आपस में गुत्थम गुत्था हो गया। वहाँ उस समय वो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के आनंद निषाद भी उस कार्यक्रम में थे। पूरा कार्यक्रम ही सत्यानाश हो गया। दो आपस में हमारे समर्थकों में और डॉक्टर संजय में माइक की छीना झपटी होने लगी। कार्यक्रम सत्यानाश हो गया। तो जय निषाद से इतनी एलर्जी थी उस समय। जय निषाद बहुजन उदय मंच पार्टी ने दिया। उसके पहले प्रेमचंद बिंद अपनी पार्टी चलाए तो उन्होंने जय मानव का उद्घोष किया। जय निषाद पूरे प्रदेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर जय निषाद कही है तो वो है बहुजन उदय मंच। चाहे वो सहजनवा में चुनाव लड़ाई हो, चाहे चौरी चौरा लड़ाई हो, चाहे चिल्लूपाल लड़ाई, चाहे संत कबीरनगर लोकसभा लड़ाई हो, उसका जो आप 2004 में उस पार्टी रजिस्टर्ड हुई। 4 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं आप उसका लोगो और पोस्टर, हैंडबिल जो भी देखेंगे आप, उसमें सब जगह जय निषाद राज का लोगो है, जय निषाद जी का फोटो है। तो उसको ये अपना बनाने वाला व्यक्ति कि हमने सबसे पहले हम जय निषाद को कहने वाले, तो जैसे महामना या फिशरमैन या जय निषाद, तो जो व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो आदमी निश्चित रूप से अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये कला है कि झूठ को फिर सही में करवा के और अपना लाभ ले ले। तो क्या सारी एनर्जी, सारा चातुर्य, सारा चालाकी केवल लड़के को सांसद बनाना, अपने एमएलसी मंत्री उप मुख्यमंत्री बनना, केवल यहीं तक है? तो समाज कब तक क्षमा करेगा? वैसे भी आज जो पढ़ा लिखा निषाद समाज है वो इनके साथ तो है नहीं। जितना भी पढ़ा लिखा समाज है वो इनका विरोध कर रहा है। आखिर क्यों विरोध कर रहा है? क्यों अनपढ़ गंवार जाहिल लोग इनके साथ हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है क्यों? और ये जिस बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, क्या उस कभी अध्ययन किया कि उस बहुजन समाज पार्टी को क्या अनपढ़ गंवार लोग चलाए? नहीं, आईएएस आईपीएस या पढ़े लिखे अधिकारी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट किए, चंदा दिए और जगह जगह मीटिंग कराए, अपने लोगों को समझाए। जब पढ़ा लिखा समाज जिस पार्टी का सपोर्ट करता है वही पार्टी सत्ता में जाती है और आगे बढ़ती है। पढ़ा लिखा समाज आखिर संजय निषाद का क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि इनका वैसा कार्य है। तो ये जो कार्य अब तक हुआ है, मनुष्य का स्वभाव है गलती करना और फिर उसको सुधार देना भी मनुष्य का काम है। तो जो जितनी गलती हुई, डॉक्टर संजय से जितनी गलती हुई है, उस गलती को सुधारने का अब एक रास्ता मिल गया है कि आप किसी बड़े चैनल, चाहे आज तक, चाहे एबीपी, चाहे कोई भी बड़ा चैनल लेके जाइए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहिए, अमित शाह से कहिए, योगी जी से कहिए कि भाई आप हमको आरक्षण दे दीजिए, चाहे हमारे लड़के का सांसदी ले लीजिए, चाहे हमारा एमएलसी, हमको मंत्री, कुछ मत बनाइए, हमको एक को सीट मत दीजिए, आरक्षण आप निषाद समाज को दे दीजिए, तभी आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 22 में बनेगी। वरना आप उल्टा लटक जाएंगे, तब भी आपकी तो सरकार की लोटियां डूबेगी डूबेगी, साथ ही साथ निषाद पार्टी आपके साथ है तो निषाद पार्टी की भी लोटियां डूब जाएगी। तो इस तरह ये चेतावनी है कि अगर जो पिछला आपने, चाहे वो अखिलेश निषाद की हत्या से लेकर उसमें आपने जो एफिडेविट दिया, जो उसके नाम पे चंदा आया, उसका आपने गबन किया, ये सारे दोष, इन सारे दोषों को, सैकड़ों दोषों को जनता माफ़ कर सकती है। जनता आपके इस नए आरक्षण वाले प्लान पर जनता सहमत हो सकती है कि भाई जो भी था अपना था, गलत किया, लेकिन एक काम तो अच्छा किया। तो ये चेतावनी है मेरी 2022 के लिए कि अगर चुनाव से पूर्व, अभी तत्काल आजकल में इतना जल्दी अगर क्योंकि अगर जल्दी नहीं दिलवाएंगे तो तब भी नुकसान हो जाएगा। जैसे 17 में अखिलेश यादव चुनाव के दिन हम लोगों को आरक्षण दिए और 17 में आरक्षण दिए, जब तक कि उनके खिलाफ हम लोग समझाते कि भाई आरक्षण दे दिए हैं और आप लोग सपा कोट करिए, तब तक चुनाव बीत गया और जनता जो है कहीं करे चुनाव का लालीपाप था, जनता ने हरा दिया। ठीक उसी तरह से आज जो पूरे प्रदेश का माहौल है, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं कि अब हमारे समाज के जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों का अपना संगठन है। एक हमारे यहाँ कानूनगो ने फ़ोन किया
अपने समाज के हैं कि भाई आपको 2 गाड़ी मिलेगी और आप भारतीय जनता पार्टी हम लोग को अगर आरक्षण देती है तो इन 2 गाड़ियों से आप जो है घूम घूम करके प्रचार करेंगे और भाजपा को जिताएंगे। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से भाजपा चुनाव से पहले हम लोगों को आरक्षण नहीं देती है तो 2 गाड़ी के बजाय हम 5 गाड़ी देंगे और अपने लोगों को लगाइए और घूम घूम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराइए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, भाजपा को हराइए। अब बताइए, जो सरकारी कर्मचारी है अंदर अंदर वो राजनीति नहीं करता है, लेकिन आरक्षण के प्रति वो इतना सजग है, इतना जागरूक है कि वो अपना पैसा लगा करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करने की सोच रहा है, और आरक्षण नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को हराने की सोच रहा है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है और आप उसके साथ हैं तो आप भी डूब जाएंगे। तो उसके लिए एक चेतावनी भरा मेरा ये है कि आप अगर चाहते हैं कि जो भी आपने आज तक गलती किया उस गलती को सुधारने का एक तरीका है कि आप जाइए और इन बड़े पदाधिकारियों से कहिए कि हमें एक भी सीट नहीं चाहिए। सीट तो ऐसे मिलेगी आपको, जब गठबंधन में है तो आपको सीट मिलेगी, फिर उसको आप चाहे बेचिए चाहे लड़ाइए, जो मर्जी आप कीजिए, उससे आपका भला होगा, समाज का भला तो आरक्षण से होगा। तो आरक्षण पहली प्राथमिकता में अगर आपको अपने भूल का प्रायश्चित करना है, अपनी भूल सुधारना है और पढ़ा लिखा तबका भी आपके पक्ष में बात करे, इसलिए ये आपका नैतिक दायित्व है, धर्म है कि आप जाइए और पार्टी के मुखियाओं से कहिए कि भैया हमको आरक्षण दे दीजिए, पहले आरक्षण दे दीजिए, उसके बाद फिर हमसे गठबंधन की बात करिए। और अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो हम अगर निर्दल भी चुनाव लड़ेंगे तब भी हम तो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों कि इस बार समाज मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण नहीं देती है तो चाहे संजय निषाद आप खुद निर्दल लड़ जाइए, आपको तब भी वोट नहीं मिलेगा, वो वोट सीधे समाजवादी पार्टी को जाएगा। क्यों कि नंबर 2 पे या तो भाजपा की लड़ाई या तो समाजवादी पार्टी की लड़ाई, बसपा तो कहीं है नहीं। तो भाजपा को रोकने के लिए निषाद पूरी तरह लामबंद हो गया है कि वो सपा की सरकार इस बार बनवा देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, निषाद पार्टी का उसमें योगदान हो, तो उसके लिए आपको आरक्षण तत्काल दिलाना है। और अगर आरक्षण आप दिलाना चाहते हैं लेकिन चुनाव के दिन दिलाना चाहते हैं तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, आपको चैलेंज करता हूं कि आप फिर भी चुनाव हारेंगे और भाजपा को हराएंगे, क्योंकि चुनाव के दिन माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हम कह रहे हैं आरक्षण देना, अभी 28 सितंबर को आपने नायक को आरक्षण दे दिया, अब 28 सितंबर को आपने आरक्षण दे दिया, नायक को पूरा समय मिल जाएगा, फरवरी मार्च में चुनाव तक अपने लोगों में प्रचार करने के लिए भाजपा कोट करिए। और निषाद को आप आरक्षण देंगे फरवरी मार्च में, तो कहाँ समय मिलेगा? कितना बड़ा आपका मैसेज है कि आप पहुंचा देंगे, जबकि आपके पास कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग का कार्यकर्ता नहीं है कि इस मैसेज को पूरा फैलाया जाए। हमारे जैसे और जितने भी लोग बड़े चाहे पार्टी चला रहे हैं, चाहे संगठन चला रहे हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे के सारे लोग एकदम आपके खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं कि अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ के फेंकना है और बदले में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। इसलिए ये चुनौती है कि इस चुनौती को स्वीकार करिए और जाइए, सारा कुछ त्याग करिए, कहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जबकि मैं जानता हूं कि आपको मिलेगा, क्योंकि आप पार्टी चला रहे हैं तो पार्टी चला रहे हैं तो गठबंधन है तो कुछ ना कुछ सीट आपको मिलेगी। लेकिन इसको ठोकर मार के कहिए कि हमें आरक्षण चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द आरक्षण दे दीजिए। आरक्षण देंगे तो आपका लाभ होगा, नहीं तो एकदम निश्चित है कि आप डूबेंगे, साथ ही साथ आप भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेंगे। इसलिए समय से पहले आरक्षण दिलवाइए और फिर सत्ता प्राप्त करिए। धन्यवाद। जय निषाद राज।